श्रीमन्नारायण। अभी कुछ मुस्लिम बंधुओं ने श्री अयोध्या धाम में दर्शन किया। दर्शन करने वाले मुस्लिम बंधुओं का ये विषय था कि वो दर्शन इसलिए किए क्योंकि उनका मानना है कि भगवान श्री रामभद्र, श्री कृष्ण चंद्र और भगवान शिव, उनके जो हजारों नबी आए हैं उनमें से एक नबी है। तो इस पे जो सामान्य हिंदू समाज है वो बड़ा प्रसन्न है कि उन्होंने उनके दर्शन किए और उन्होंने उनको भगवान राम, भगवान कृष्ण और भगवान शिव को नबी माना। तो एक विषय तो एक बात हिंदुओं को समझना चाहिए कि भगवान श्री राम भद्र, श्री कृष्ण चंद्र और भगवान शिव ये कौन है। धर्म शास्त्र और हिंदुओं की मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री राम भद्र, श्री कृष्ण चंद्र, श्री शिव, विष्णु, नारायण, हरि, तद्वत उनके सभी अवतार, भगवती दुर्गा, गणपति, सूर्य और भगवान शिव तथा उनके सभी अवतारों को हम क्या मानते हैं। हमारी मान्यता जो धर्मशास्त्रों के सनातन वैदिक हिंदू धर्म मतावलंबियों की जो मान्यता है, धर्मावलंबियों की जो मान्यता है, उसके अनुसार भगवान प्रातपर ब्रह्म रूप में पंचदेवों की उपासना होती है। भगवान विष्णु की, भगवान शिव की, भगवान गणपति की, भगवान सूर्य नारायण की और भगवती पराम्बा भगवती दुर्गा की। हम इनको प्रातपर ब्रह्म मानते हैं और ये वेदांत वेद्य हैं। वेद और वेदांगों के द्वारा ही जाने जा सकते हैं। सृष्टि, स्थिति, संहार आदि सभी के कारण हैं, कारणों के भी कारण हैं। ये कोई मनुष्य मात्र नहीं है, मनुष्य है ही नहीं, मात्र क्या, मनुष्य से इनकी तुलना नहीं हो सकती, किसी भी प्राणी से इनकी तुलना नहीं हो सकती, किसी से भी तुलना नहीं हो सकती, क्योंकि भगवान अतुल्य हैं। अतुल्य जो शब्द है भगवान के संदर्भ में ही, भगवान के किसी भी गुण से किसी अन्य की तुलना नहीं हो सकती। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, तो उसके समान दूसरा कोई है ही नहीं, तो उससे तुलना हो ही नहीं सकती। फिर और एको सत्यम विप्रा बहुधा वदन्ति, सत्य एक है, ब्रह्म एक है, ये बात तो हम स्वीकार करते हैं। लेकिन वह जैसे इनकी मान्यता है कि वो नबी थे, मैसेंजर ऑफ गॉड थे, ये उनकी मान्यता है कि वो देवदूत थे, अल्लाह के दूत थे, जिनके भी दूत थे, और वो भगवान को यदि उनसे तुलना कर रहे हैं अपने जो दूतों से, किसी के दूत विशेष से, तो ये उनकी अनभिज्ञता है, अल्पज्ञता है, और इसको हम स्वीकार कर रहे हैं तो हमारी मूर्खता है, हिंदुओं की मूर्खता है। क्योंकि भगवान चराचर जगत के स्वामी हैं, एकमात्र सभी के कारण हैं, कारणभूत हैं। सनातन वैदिक हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार भगवान सृष्टि बनते हैं और बनाते हैं, इसलिए वो निर्गुण भी हैं, सगुण भी हैं, वो अवतार भी लेते हैं। और भगवान राम और कृष्ण प्रातपर ब्रह्म ही हैं, अवतार के रूप में भी हैं तो भी प्रातपर ब्रह्म हैं, और जब आज प्रकट हैं तो भी वो श्री रामभद्र और श्री कृष्ण नित्य हैं। इसलिए उनकी तुलना किसी मनुष्य विशेष से, व्यक्ति विशेष से करना, ये अनभिज्ञता, अल्पज्ञता, जाहिलता, मूर्खता के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। और इसको स्वीकार करना, हिंदुओं के द्वारा स्वीकार करना, हिंदुओं की बहुत बड़ी मूर्खता है। क्योंकि भगवान है और नबियों भी के बारे में हम नहीं जानते। नबियों का क्या इतिहास है, क्या चरित्र है, क्या व्यक्तित्व है, वो नबी वाले समझें। भगवान नबी नहीं है, राम और कृष्ण शिव नबी नहीं है। राम कृष्ण शिव प्रातपर ब्रह्म हैं, भगवान हैं, देवादि देव हैं, देवों के भी देव हैं, आदि देव हैं, सनातन देव हैं और सत्य हैं। नबी आदि आज नहीं है, लेकिन राम कृष्ण और शिव आज भी हैं, जो श्रेष्ठ भक्ति के द्वारा आज भी उनको देखना चाहता है, उनको प्रकट होकर के उनको दिखते हैं। और बाकी जो बोल रहे हैं, उनसे जिनसे तुलना कर रहे हैं, वो सब काल बाह्य थे, काल विशेष में पैदा हुए थे, जन्म लिए थे और मर गए। उनके चरित्र आदि के बारे में वो जाने, जो जैसा भी उनका चरित्र है। लेकिन राम कृष्ण और शिव आदि जो हमारे भगवान हैं, वो अव्यक्त हैं, अगोचर हैं, अनिर्वचनीय हैं, इसके साथ साथ व्यक्त भी हैं, लेकिन
वो निर्विकार हैं, कोई विकार नहीं है उनके अंदर, वो निर्दोष हैं, कोई दोष नहीं है उनके अंदर, और वो वेदांत वेद हैं, वेदों के द्वारा जाने जाते हैं। श्रीमन नारायण।